नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात जयपुर की, जहां देर रात बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है, जिसे देखकर शायद किसी को भी जयपुर में डर लगने लगेगा। क्या और क्यों हुई वो घटना, पूरी बात बताएंगे आपको, लेकिन पहले आपको इस घटना की तस्वीर दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक आदमी दुकान के सामने अपनी स्कॉर्पियो रोकता है, फिर इधर उधर देखता है और फिर अचानक गोली चलती है, जो दुकान के बाहर बैठे शख्स के कान के बगल से गुजरती है और वो बाल बाल बच जाता है। लाल घेरे में आप घटना के अहम पहलुओं को देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह घटना देर रात की है। इस घटना के बाद पुलिस ने मौके से कारतूस के खोल बरामद कर लिए हैं और सीसीटीवी की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजधानी में बेखौफ बदमाशों को न तो कानून का डर है, ना ही किसी की जान की फिक्र, जो प्रशासन की सुरक्षा पर भी, प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। तो राजधानी जयपुर में बदमाशों के बुलंद हौसलों की दास्तां बयां करती ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। कुछ बदमाश आते हैं, एक दुकान के बाहर गाड़ी रोकते हैं, फायरिंग करते हैं, निकल जाते हैं। अब पुलिस लकीर पीट रही है। बदमाशों का अब तक कुछ पता नहीं है। पुलिस के हाथ लगते हैं तो सिर्फ कारतूस के खाली खोल। राकेश गोसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, गैंग्स ऑफ वासेपुर बनता जा रहा है राजधानी जयपुर, क्या कर रही है पुलिस? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही है कि गैंग वॉर जयपुर शहर के अंदर आम घटनाएं हो चुकी है, फायरिंग की घटनाएं आम हो चुकी है और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। उसे ना तो बदमाश पकड़ने का सरोकार है, उसके पास में ना केवल कौन सी जिम्मेदारी है जिसका वो निर्वहन कर रही है। मौजूदा समय के अंदर एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाएं जयपुर शहर के अंदर हो गई फायरिंग की, जिसके अंदर न केवल लूटपाट हुई अपितु फायरिंग में कुछ लोग घायल भी हुए। ये एक दूसरा वाकया है जब रात के तकरीबन 11 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बदमाश आते हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी में आने के बाद में रेस्टोरेंट के बाहर 2 फायर करके चले जाते हैं और हमारी जयपुर कमिश्नरेट पुलिस जहां केवल अभी तक सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच पाई है, अपितु बदमाशों तक पहुंचना तो दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। हैरान कर देने वाली तक बात है कि जयपुर कमिश्नरेट जहां पर 10 से अधिक आईपीएस ऑफिसर्स ड्यूटी देते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और जयपुर कमिश्नरेट है कि कुंभकर्ण की नींद उसकी टूटना अभी तक संभव नहीं दिखाई दे रहा। सुमित, ये वाकया राजा पार्क इलाके का है, जहां पर तकरीबन 11 बजे रात को एक रेस्टोरेंट के बाहर स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाश आते हैं। 2-3 लड़के जो वहां पर खड़े हैं उनको पहले धमकाते हैं, उसके बाद में वहां पर फायर कर देते हैं दुकान पर और 2 फायर करने के बाद में वहां से आराम से चले जाते हैं। विजुअल के मार्फत से दर्शक देख रहे हैं। राकेश, राजा पार्क इलाका जयपुर का बेहद पॉश इलाका है। कमिश्नरेट की दूरी कितनी है यहाँ से? और दूसरी बात, जब कमिश्नरेट लागू हुई थी उस वक्त बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे कि अपराध का नामो निशान मिटा देंगे जयपुर से। पहला सवाल आपका कि जयपुर कमिश्नरेट से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा वाकया हुआ। इसके अलावा जो आदर्श नगर थाना लगता है वो वहां से महज आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप समझ सकते हो कि हमारी पुलिस कितनी अलर्ट मोड पे है। जन राजधानी के अंदर कमोबेश अगर इस तरीके के हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, किस प्रकार से अपनी व्यवस्थाएं बना रही है। पहले जिन वाक्यों की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि शहर के अंदर जो बड़े वाकये हुए, चाहे सांगानेर के अंदर दुकान के शोरूम को फायर करके लूटा गया हो, उसके अलावा सांगानेर के अंदर व्यापारी के ऊपर फायरिंग की गई हो, या राजा पार्क के अंदर यहाँ पर कल रात के 11 बजे फायरिंग की हुई, इन तीनों ही वारदातों के अंदर अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एक भी बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हैरान कर देने वाली बात है कि मौके पर तक ये देखिए आप गंभीरता की, पुलिस इस मामले को इतनी गंभीरता से भी नहीं लेती कि मौके पर पीसीआर भेजकर इस पूरे मामले की इतिश्री कर दी जाती है। सीनियर ऑफिसर्स अपने कैबिनबरों के अंदर बैठे रहते हैं और मौके पर जाकर एक बार देखते नहीं कि घटना जी। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राकेश मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।